हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। हमारा ये यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल मार्च 2023 ये इनिशिएटिव चल रहा है, जिसका आज हम थर्ड डे को डिस्कशन करेंगे। और आज एक वैल्यू एडिशन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन बैंक के बेसिस पे आपके अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कुछ ब्रीफ उसको आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं अब तक की हमारी प्रोग्रेस एंड हमारा आज का टारगेट। तो हम यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 दो कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं। पेपर 1 में आपका अकाउंट्स लिया है हमने, जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और पेपर 2 आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए एक बेस क्रिएट करता है, इसलिए हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी लिया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड, प्लस हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में और कैसे क्वेश्चन आए थे पास्ट ईयर में 2016 एंड ऑनवर्ड्स मेनली आपको रेफर करना है। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि किस साल से देखें, तो आपका पेपर पैटर्न एंड सिलेबस दोनों में चेंजेस इन बिटवीन देखा गया है। तो 2016 मेनली आपको रेफर करना है। 2018 में भी आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो 2018 मस्ट है, 2018 एंड अबव आपको मस्ट देखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, आई बिलीव आपने अब तक अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट यानी ऑब्वियसली एक ही बार में वो आपको याद नहीं हो सकता, आपने एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लिया, जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसे हाईलाइट कर लिया, जो आपके वीक एरियाज हैं उसे आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम अब आज के सेशन के बाद से नेक्स्ट टाइम हम रिवीजन को भी कैसे इंक्लूड करेंगे ताकि आपने जो पढ़ा है वो ज़ीरो ना हो, उसे भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आई बिलीव आपने अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कवर अप किया है, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस कवर अप कर लिया है। ठीक है, और आपने कवर अप किया है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो ये ऑब्वियसली आपने कुछ बेस कवर अप किया ही था, आज आपने और अब तक कमांड कर लिए हैं। आपने बोनस इशू को किया है, आपने राइट शेयर्स को भी कर लिया है। ठीक है, और आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक जो है किया है। राइट, लेट मी चेक वन। ठीक है, ठीक है, आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक भी आपने कर लिया है। तो ये आपकी प्रोग्रेस रही है। मेरा बार बार आपको यही रिकमेंडेशन है कि अभी आपको लिखने पे फोकस नहीं करना है। अभी हमारा टारगेट क्या है, ब्रेन में कंटेंट को कलेक्ट करना। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि इस कंटेंट को हमें मेंटेन रखना है। ठीक है, तो बहुत ही स्मार्टली एंड स्ट्रेटेजिकली आपको जो है इन सीरीज को फॉलो करते हुए इसे एग्जीक्यूट करना, और गारंटी आपका रिजल्ट आएगा अगर आप 100% फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज का आपका टारगेट रहने वाला है एमलगमेशन। केवल एक ही टॉपिक आज करना है आपको अकाउंट्स में, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग हर एक अटेम्प्ट या ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आपका एमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन से आपका एक नई क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि इस पे आप थोड़ा सा टाइम दें। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, क्योंकि आज जो ओटी में भी मैं टॉपिक देने वाली हूँ वो भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। तो इस हिसाब से आपका अकाउंट्स में केवल बच रहा है फाइनल अकाउंट्स और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज के इस टारगेट के बाद आपने अगर कोई टारगेट्स मिस किए हैं अब तक तो उसे आप कवर अप कर लें। अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पुराने जो टारगेट छूट गए डोंट वरी, उसे छोड़ दो। उसे करने के चक्कर में आने वाले टारगेट्स को आप मिस नहीं करो। आज की डेट में जो टारगेट मिला है वहां से शुरू करो। इन बिटवीन के जो टारगेट आपके मिस हुए हैं आपको इन बिटवीन टाइम फाइंड आउट करके उसे मीट अप करना है। लेकिन जो डेली टारगेट आपको दिया जा रहा है उसे डेली ही कंप्लीट करें, वरना आप पीछे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो अगर न्यू आपके व्यूअर्स हैं जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप डेली टारगेट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं आपको क्विकली कनेक्ट कर देती हूँ एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन में आपको मेनली क्या क्या देखना है, कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं। ठीक है, क्योंकि 50-60 पेज का ये चैप्टर है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम मेरे को और कितने न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल की देखिए कोई लिमिट्स नहीं होती कि आपको कितने न्यूमेरिकल करने चाहिए। तो बेस आइडिया हर एक टॉपिक पे आप कुछ न्यूमेरिकल डेफिनेटली करो। और इस समय मैं आपको जैसे बोल रही हूँ कि आपको वर्बली करना है, क्योंकि पहला टारगेट है कि ब्रेन में कंटेंट रखेंगे, उसके बाद ही हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको मार्क्स किस पे देता है, जो आप लिख के आते हैं।
ठीक है। तो आप लिख के कब आएंगे, जब ब्रेन में अच्छा कंटेंट होगा। तो उसे फिर फ्रेम करना सीखना है, जो कि आप टेस्ट वगैरह अगर देते हैं तो आप उसके थ्रू उसे फ्रेम करना सीख पाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, हम कुछ इनिशिएटिव भी कंडक्ट करेंगे इसी सीरीज में, अगर एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहा आपका। सो आई विल सी एंड एनालाइज अकॉर्डिंगली कि क्या इसे कंटिन्यू करना है, आंसर राइटिंग को भी या नहीं, वो हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारा एमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अगर आप ये बुक देख रहे हैं तो इस बुक की सेम सीक्वेंस ही मैं बताने वाली हूँ। जो स्टूडेंट अदर कोई बुक रेफरेंस देख रहे हैं तो वो अपने टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, हम जो चैप्टर का नाम है एमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, इवन फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। एमेलगमेशन में भी आपके फॉर्म्स ऑफ एमेलगमेशन है, 2 फॉर्म्स हैं, मर्जर एंड परचेज, और मैथड्स हैं आपका एमलगमेशन का। मोटिव क्या होता है किसी भी कंपनी का कि उसे एमलगमेशन करना चाहिए। फिर एमलगमेशन के साथ आए आपका एक्विजिशन, आपको पता होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंसेस क्या है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। परचेज कंस्ट्रेशन, इसकी मीनिंग क्या है, परचेज कंस्ट्रेशन क्या ज़रूरत है एमलगमेशन में, खुद से क्वेश्चन पूछे आप। उसके बाद लमसम मेथड क्या है, नेट एसेट मेथड क्या है, नेट पेमेंट मेथड क्या है, आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन में आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रिकंस्ट्रक्शन पे इक्वली जो है फोकस करना है। और कुछ मैंने ट्रीटमेंट, अगर आप बुक को रेफर कर रहे हैं, मैंने सेपरेट जो है इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स को कवर अप करा है, लाइक गुडविल वगैरह को मैंने अलग से करवाया, रिजर्व्स को अलग से करवाया। तो उसे भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में रिजर्व को लेकर के एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो मे बी गुडविल और रिजर्व दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन क्यों आया था, मैं ये भी आपको बता दूं कि उसी सेम ईयर में स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, और वो एज इट इज आपका यूपीएससी में आ गया था। ठीक है, तो आपने इस बुक में जितना भी गिवन है वो आपको 100% कवर अप करना है। प्लीज़ उसमें से कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं। इवन कुछ चीज़ें मैं वैल्यू एडिशन करवाऊंगी टाइम टू टाइम, लेकिन उसमें से जितना दिया हुआ है आप उसे 100% कवर अप करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम 1% भी चूक छोड़ दिया आपने तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये वक्त जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा। आपके सपने, आपकी जो रैंक, आपकी जो इच्छा है, वो फिर आप उस स्टेज पे पहुँचेंगे मैं सिर्फ रिग्रेट करते हो कि काश। और आप जितना जल्दी क्वालिफाई करोगे उतना जल्दी आप इस जो केवल यूपीएससी नहीं है ना, आपको में भी जो भी पोस्ट मिले उतनी ही जल्दी आप जो है हायरकी में ऊपर बढ़ते जाओगे। तो इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करना है और कोई भी कमी नहीं छोड़नी। एटलीस्ट इस बुक में जितना गिवन है वो आपको प्लीज़ पूरा कवर अप करना है। कुछ वैल्यू एडिशन में टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर करूँगी, बिकॉज आई एम कीप रिवाइजिंग। और जो 2022 में स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, एग्जाम्स दिए हैं, उनके कुछ व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, उनको भी रिवाइज करो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी बुक ले ली है, डोंट वरी, आपको भी सब चीज़ अपडेट की जाएगी कि हम बुक में और क्या नया लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप उसे अपने पास अपडेट कर लें। तो नॉट टू वरी, ठीक है। उसके बाद पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हमारा ट्रांसफरी और ट्रांसफरर, ये 2 पार्टीज होती है। तो ये पार्टीज कौन है, ठीक है, ट्रांसफरी कौन है, ट्रांसफर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, और उनकी जर्नल एंट्रीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फुल फ्लेज आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन मैं आपको फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और वर्बली ही अभी के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वर्बली सॉल्व करें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को वर्बली करने की कोशिश करें। देखिए, इसको बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि मैम आंसर होता है ना तो मन करता है आंसर देख लें, तो वो चीज़ नहीं करिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। तो ये 11th-12th के बच्चों की तरह ये आपको कंप्लेन नहीं करनी है कि मैम आंसर होते तो आंसर देखने का मन करता है, ठीक है। तो अभी हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है कि हमें ब्रेन में कंटेंट लाना है। सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा ब्रेन में उस कंटेंट को स्टेबलाइज रखना एंड देन फिर एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो ये हमारा एमलगमेशन में होगा आपका, ठीक है। ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी के जर्नल एंट्रीज भी कई बार डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो आप उसे भी माइंड में अपने रखेंगे। मैंने क्लासेस के दौरान भी इवन कंप्लीट ये बताया कि आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली आपको आना चाहिए कि क्यों ये जर्नल एंट्री पहले आई, क्यों उसके बाद दूसरी एंट्री आई, क्यों कोई एंट्री डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करें, कोई भी मटेरियल से करें, तो आप रटिए नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ना जो रट के जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों फर्स्ट नंबर पे ये जर्नल एंट्री आई, क्यों नेक्स्ट में ये जर्नल एंट्री आई,
क्यों कोई आइटम डेबिट या क्रेडिट है विद द स्पेसिफिक अमाउंट, आप खुद से क्वेश्चन करें, उसे अंडरस्टैंड करें। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें, कल इसका बेनिफिट डेफिनेटली एंड फॉर श्योर मिलेगा। कोई डाउट है उसे पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी जो हमारे मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, जैसे ऑथराइज कैपिटल में चेंजेस आ रहा है, सब डिवीजन हो रहा है ना, और कन्वर्जन हो रहा है स्टॉक का शेयर्स में, ये सारी चीज़ें भी आपको एक बार कवर अप कर लेनी है, ठीक है। सो आई बिलीव इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कुछ दिए हुए हैं। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आंसर्स आपको दे दिए गए हैं, तो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का केवल टारगेट है आपका एमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको लिंक कराऊंगी कि प्रीवियस ईयर में 2016 एंड ऑनवर्ड किस तरीके से क्वेश्चन आए थे आपके। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन नंबर 1C था 10 मार्क्स का, आपका 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया एक्सप्लेन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड ऑफ एमैल्गमेशन ऑफ कंपनी। तो देखिए थ्योरेटिकल है, कंपलसरी है, क्वेश्चन 1C और 10 मार्क्स का है, तो कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर करने के लिए थ्योरी जरूर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 2017 में हम आ जाते हैं। 2017 में क्वेश्चन नंबर 1B अगेन कंपलसरी क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, कि पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स को मैं नहीं बता रही, मैं जस्ट थ्योरी को बता रही हूँ। न्यूमेरिकल तो आपको ऑब्वियसली एमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन के करके ही जाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 2018 में। 2018 में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 2018 में कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया। 2019 में हम देखते हैं क्वेश्चन 1 में कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था 2018 में पैटर्न चेंज है, तो आपको एटलीस्ट 2018 से चीज़ें को एटलीस्ट ध्यान से करना है। तो 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल है। 2019 में भी आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2020 में हम आते हैं, तो 2020 में आपका अगेन जो है कंपलसरी क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर 2020 में भी आपका एक फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला 2018 करना मस्ट है एंड अबव, ठीक है। उससे पहले का आप डेफिनेटली छोड़ भी सकते हो, लेकिन 18 के बाद आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पैटर्न जो चेंज है वो आज तक चल रहा है। 2020 हो गया जिसमें एक फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल आया, 2020 में भी न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। अब हम आते हैं 2020-21 में, ठीक है। 2020-21 में भी हमारा एक जो है न्यूमेरिकल ही आया हुआ है 2020-21 में भी, ठीक है। अब 2022 में भी आपका न्यूमेरिकल है, तो हमारा पैटर्न चेंज है, तो आपको थ्योरी को समझते हुए न्यूमेरिकल को कवर अप करना है। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है अकाउंट्स के एमैल्गमेशन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ब्रीफली कनेक्ट करूंगी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, और इवन उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ कनेक्ट करना शुरू करूँ, ताकि अब आपका रोड मैप थोड़ा सा और स्ट्रांग होता चला गया, ठीक है। सो गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपने जो अब तक कवर अप कर लिया है मेरे अकॉर्डिंग, वो आपने कवर अप किया है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट बोलते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, ये चैप्टर ही इवन इम्पॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स ही अगर एक सिंसियर रोड मैप आप देखेंगे, तो हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि कोशिश करिए 80 to 90% का सिलेबस एटलीस्ट आपके माइंड में सेटल होना चाहिए, और कोई आपका दुश्मन चैप्टर है उसको भी छोड़ के नहीं जाओ, उसका बेस कवर करके जाओ, मे बी वो आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में एक वैल्यू एडिशन साबित हो, ठीक है। तो हमें रिस्क नहीं लेनी है, हमें टॉप रैंकिंग चाहिए, और हम जीत के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने वो आदत डाल ली अपने अंदर ना, तो आप डेफिनेटली कोई लूप होल अपने साथ नहीं छोड़ोगे। ये तो ऑप्शनल के लिए मैंने आपको तैयारी कराई, आपके साथ प्रीलिम्स एंड जीएस की भी आपको सेम स्ट्रैटेजी करनी है। गिव योर 100%, आज दे दो, उसके बाद ऑब्वियसली यू विल एंजॉय व्हाट यू प्रेड फॉर, और आप अपना हार्डवर्क सोच के फिर याद करेंगे कि हाँ मैंने अच्छा किया था, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कर लिए हैं, नेचर एंड कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, वो है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जहाँ पे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड सिस्टम अप्रोच को हम कवर अप करेंगे। 60 पेज का ये चैप्टर है,
वरीड नहीं हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन इसमें से कंपल्सरी है। तो आज एमेलगमेशन और ये दोनों आपको चैप्टर दिए, दोनों थोड़े से लेंथी हैं लेकिन दोनों उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को व्यू कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आज के टारगेट से ही शुरू करो, नॉट टू वरी अबाउट इन बिटवीन के टारगेट्स को बीच में मैनेज करना। अगर डिफिकल्टी आ रही है, कोई कुछ इश्यूज फेस हो रहे हैं तो पूछ के उसे क्लियर करो, ठीक है। तो आज हमारा जो टारगेट है हम देख लेते हैं पेज नंबर 151 में, ठीक है। इवोल्यूशन है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, थ्योरीज को क्यों पढ़ना है, क्या ये एक एक्स्ट्रा हेडेक है हमारे लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपको गिवन है, आप उसको एक बार डेफिनेटली रीडिंग करेंगे। इवोल्यूशन पढ़ेंगे, कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। प्री क्लासिकल एरा आपका है उसमें मेंशन किया गया है, फिर क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, उसे एज अ पैराग्राफ दिए क्योंकि एग्जामिनेशन में वैसे आता है। क्या थ्योरी के लिए एजम्पशंस माने गए, क्या क्रिटिसिज्म रही थ्योरी की, ठीक है, वो भी दिया है। उसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी में भी आपको जो है उनके 2 मेन सोर्सेस को बताया गया है, क्रिटिसिज्म क्या रही वो भी आपको एक ब्रीफ आउटलाइन किया। फिर उसके बाद मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, ठीक है, उसमें भी उसके क्रिटिसिज्म को एक ब्रीफ जो है आपके साथ शेयर किया गया। और इन सारी थ्योरीज के बाद आज के डेट में कंक्लूजन क्या बनता है, ये एक तरीके से आपके चैप्टर 1 जो ये चैप्टर है उसके पेज 165 तक आपको केवल यही रोड मैप देखने को मिल रहा है कि एटलीस्ट आज हम कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट क्लासिकल थ्योरी है तो उसके फीचर्स क्या हैं, पिलर्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, है ना। फिर हम इंडिविजुअल थ्योरी देखते हैं, लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको टेलर ने गिवन किया है, उसके एलिमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और हर एक प्रिंसिपल को ना काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। मैं एक बार आपको कनेक्ट करना चाहूँगी स्क्रीन से, ठीक है। ये देखें आप, आई बिलीव यूर, ठीक है, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, ठीक है। और यहाँ पे भी कहीं कहीं पे मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ है, तो वो पॉइंट तो आपको छोड़ना नहीं है किसी भी केस में, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन को अंडरलाइन किया है, लेट मी शेयर विद यू, 1 सेकेंड प्लीज। ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है, पेरेंटलिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पेरेंटलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ये इसलिए अंडरलाइन करा है, ये आपके इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बुक में जितना गिवन है प्लीज उसको मत छोड़ के जाना, उसे अच्छे से कवर अप करना, ठीक है। पेरेंटलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को भी मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया है, टेलर ने क्या बोला है उसके बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका एक्सप्लेन है ना, पेरेंटलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। और ये आपका एक स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हो गया, फिर फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में कई बार डायरेक्ट पूछा गया, तो उसे विद जो है काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इस बुक में जो गिवन है फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है, फ्री टेक स्टडी क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस थ्योरी के अपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हेनरी फ्रेयोल है, उनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, उनके फंक्शंस को किया, ठीक है। उसके बाद डिटेल में काफ़ी आपको सारी चीज़ें कवर अप करनी है। फिर फ्योल का और टेलर का एक पर्सपेक्टिव डिफरेंशिएट ड्रॉ किया है, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है ना, यहाँ तक खुद को नहीं लिमिट करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस आप सोचेंगे और वैल्यू एडिशन अपने लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो मैक्स वेबर ने दी है, उसे भी इंट्रोडक्शन की भाई ये थ्योरी की मेन जो है क्यों हमें पढ़ना है, क्या जो है स्टोरी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया, इस इंट्रोडक्शन को हमने कवर अप किया है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स को समझाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, थ्योरी के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग करके हाईलाइट करिए, वीक एरियाज को भी अंडरलाइन रखिए, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी आपके डायरेक्ट एग्जाम में 2 बार पूछी गई है बैक टू बैक, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं POST, पोस्ट कॉप थ्योरी बाय द लूथर गुलिक एंड ओरविक के द्वारा जो है, जिसको मतलब POS यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, D यानी डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, O फॉर CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो ये थ्योरी भी आप अच्छे से करेंगे। फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में उसके अंदर हमने जो है एल्टन मेयो के द्वारा जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी गई है, ठीक है, उसे भी एक्सप्लेन किया है। ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी के बीच का जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं, इसे भी हमने कवर अप किया, आपको इसे अच्छे से कवर अप करना है,
ठीक है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी क्या है, सिस्टम क्या है, कंटिंजेंसी थ्योरी क्या होती है, ये काफ़ी कुछ दिया हुआ है। अब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में भी मैंने आपको एक रोड मैप बता दिया कि आज आपको करना क्या है, अच्छे से इसे कवर अप करें। मैंने एक आपको टॉपिक भी दे दी क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि मैम एटलीस्ट हम कोई और बुक अगर रेफर कर रहे हैं तो एक बार आप ब्रीफ हमें टॉपिक बता दें ताकि हम टॉपिक के थ्रू भी रोड मैप पे रहें। ठीक है। और जो स्टूडेंट ये बुक रेफर कर रहे हैं उनको तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर मैं बुक रिवाइज करूँगी, कोई भी चीज़ चेंजेस लाऊंगी, जो स्टूडेंट ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट हैं हम इसे पहले अनाउंस करेंगे। अगर आपको नहीं रिसीव होता है जो चेंजेस हैं, आप टीम को कांटेक्ट करें, ठीक है, विद दी योर रजिस्ट्रेशन थिंग, और टीम आपको ईमेल कर देगी जो हम नई चीज़ें इस बुक में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सो इस वजह से आप अपडेटेड रह सकते हो। नो मैटर आपने क्या, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 के लिए 2021 में रजिस्टर हो चुके हैं, ऑलरेडी बुक्स बाय कर चुके हैं, तो 2 साल हो गया ऑलरेडी, है ना। तो उस केस में उसके बाद ये बुक आई, इसमें हमने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। उसके बाद अब अगर हम बुक बना रहे हैं तो हम और भी चेंजेस लेकर के आए, अगर लेकर आएंगे तो हम आप सबको अपडेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे है 2016 से मैं एक बार ब्रीफ जो है आपको आउटलाइन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1A जो है आपका रिचुअलिज्म पे है। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 से आपका डिस्क्रिप्टिव जो है आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आया था आपका 20 मार्क्स का। द क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी रेंजेस फ्रॉम ह्यूमन रिलेशन एज अ टूल, ठीक है, फॉर साइक्लिकल पपेट्रिंग ऑफ पीपल to human relation no more than a trifling body of empirical descriptive information. Throw the light on this statement. तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आया है। अगर आपके पास ह्यूमन रिलेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो और न्यू क्लासिकल के बारे में हो तो इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ मानिए न्यू क्लासिकल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए अंडरस्टैंड करके पहले कंटेंट को हमें ब्रेन में सेटल करना है। ठीक है। ओके। उसके बाद 2017 में भी आपका जो है हम देखते हैं जो कि ये साइक्लिकल पपेट्रिंग ऑफ पीपल, क्वेश्चन नंबर 1E 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद 2A 20 मार्क्स का क्वेश्चन था कि क्रिटिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के, आर ऑफ द व्यू दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बोलोगे भाई ये तो ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल है, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2A था। ठीक है। उसके बाद जो है ओके 2018 में हम आ जाते हैं। 2018 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका नहीं है। ठीक है। तो 2018 में देखिए आपको डिफरेंट पैटर्न दिखेगा। 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2019 में अगर हम आते हैं कि देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो 2019 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2C था। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन भी पता होना चाहिए, यानी ये 2 चैप्टर को मिला करके इसने कंबाइंड जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है। उसके बाद 2020 में आते हैं हम। 2020 में ठीक है एक भी क्वेश्चन नहीं है। 2021 में भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ऐसे स्टैंड अलोन कोई क्वेश्चन नहीं है। विद द मर्जिंग ऑफ अदर चैप्टर है तो स्टैंड अलोन कोई क्वेश्चन है। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको एक आइडिया लग गया कि आज का टारगेट क्या है, आपको कैसे कवर अप करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने शेयर किए। तो अगर आप इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं, डू लेट मी नो सो दैट आई विल कीप इन माइंड कि कौन से स्टूडेंट्स इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई अदर सपोर्ट आपको चाहिए जो यहाँ से नहीं मिल पा रहा, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टारगेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।